हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस, सरदार नगर, अहमदाबाद। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन डी देखा था और सेक्शन डी में हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था। लास्ट सेक्शन डी हमने पूरा किया था और मैंने आपको इलस्ट्रेशन एक होमवर्क में दिया था, इलस्ट्रेशन 24। आइए आज हम सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लॉन्ग सम में ऑलरेडी मैंने होमवर्क में कवर किए थे आपके, एंड 4, 5, 7 भी होमवर्क में कवर किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं। द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड बाय 70%। व्हीट का प्राइस 70% इंक्रीज हुआ है। तो अब मैंने कॉलम्स कैसे बनाए वो देखो। आइटम्स, इंडेक्स नंबर दैट मीन्स बेस ईयर, प्लस इंक्रीज माइनस डिक्रीज, वेट एंड IW, ये मैंने कॉलम्स बनाए हैं। सो व्हीट का प्राइस 70% इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 100 + 70, तो आंसर आ जाएगा 170। एंड द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 40%। सो राइस के प्राइजेस 40% इंक्रीज हुए हैं। सो 100 + 40, 140. In the year 15 with respect to the year 10, the price of बाजरी decreased by 25%. जो बाजरी का प्राइस है वो 25% डिक्रीज़ हो गया। सो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 75। द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड बाय 40%। ऑयल का प्राइस 40% इंक्रीज़ हुआ है। सो 100 + 40, आंसर हुआ 140। एंड द प्राइस ऑफ घी डिक्रीज्ड बाय 5%। घी का जो प्राइस है वो 5% डिक्रीज़ हुआ है। सो 100 - 5, 95। इफ़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑयल इज़ 3 टाइम्स। अब ये इसमें न्यू पॉइंट है, ये ध्यान से समझना। यहाँ तक तो आपका पहले भी किया हुआ है। अब जो करवाने जा रहा हूँ ये वेट है, ये न्यू पॉइंट है। इफ़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑयल इज़ 3 टाइम्स एंड of rice is double that of ghee। ऑयल का इम्पोर्टेंस 3 टाइम है, राइस का इम्पोर्टेंस डबल है घी से। तो अब मैं सपोज करता हूँ कि घी का इम्पोर्टेंस 1 है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। फिर से सपोज करता हूँ कि घी का इम्पोर्टेंस 1 है। सो फिर से रीड कर रहा हूँ। इफ़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल इज़ 3 टाइम्स, ऑयल का इम्पोर्टेंस 3 टाइम्स है। दैट मीन्स जितना घी यूज़ होता है उसका 3 टाइम्स ऑयल यूज़ होता है। तो सपोज घी का इम्पोर्टेंस 1 है तो ऑयल का इम्पोर्टेंस 3 हो जाएगा। इफ़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल इज़ 3 टाइम्स एंड ऑफ राइस इज़ डबल, राइस का इम्पोर्टेंस डबल है तो 2। इनके कहने का मतलब है अगर घी 1 किलो यूज़ होता है तो ऑयल 3 किलो यूज़ होता है, राइस 2 किलो यूज़ होते हैं। सो घी के इम्पोर्टेंस से ऑयल का इम्पोर्टेंस 3 टाइम है और राइस का इम्पोर्टेंस 2 टाइम है। दैट मीन्स ये वेटेज दिया हुआ है। And the importance of each of wheat and bajri, now wheat and bajri, is double that of rice। wheat और बाजरी का जो वेट है वो राइस से डबल है। सो राइस का 2 है तो wheat का डबल हो जाएगा 4 और बाजरी का डबल हो जाएगा 4। तो फिर से घी सपोज किया 1, ऑयल का इम्पोर्टेंस 3 टाइम 3, राइस का इम्पोर्टेंस 2 टाइम्स 2। व्हीट और बाजरी राइस से डबल यूज़ होते हैं। दैट मीन्स व्हीट और बाजरी राइस 2 है तो डबल हो जाएंगे 4। अब आगे क्या करना है? तो आगे हमें इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, जनरल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, IW कैलकुलेट करते हैं एंड देन जनरल इंडेक्स नंबर। सो 4 × 170, 680, 280, 75 × 4, 300, 140 × 3, 420 एंड 95। अब हम टोटल करेंगे 4 + 2 + 4 + 3 + 1, तो ये हुआ 14। इसका टोटल करेंगे 680 + 280 + 300, 420 एंड 95, तो ये हुआ 1775। तो यहाँ पर
1775 डिवाइड बाय 14, तो ये आंसर आ जाएगा 126.79। ये इंडेक्स नंबर है, या आप इसे जनरल इंडेक्स नंबर भी लिख सकते हो। अब इसकी मीनिंग समझ लो कि वीट का प्राइस 70% इंक्रीज़ हुआ, राइस 40, बाजरी डिक्रीज़ हुई, ऑयल इंक्रीज़ हुआ 40%, घी डिक्रीज़ हुआ। बट ओवरऑल जो यहाँ पर 2 ईयर दिए हुए हैं, कौन से ईयर दिए हुए हैं, 10 और 15, 2010 से लेकर 2015 तक ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, बेस ईयर का 100 होता है, अब 126.79 हो गया। सो देयरफॉर कितना इन्फ्लेशन हुआ, कितनी महंगाई इंक्रीज़ हुई, या कितने प्राइस राइज हुए, सो 26.79% प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए। सो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर राइज इन प्राइजेस, या राइज इन प्राइजेस, कितने प्राइजेस इंक्रीज़ हुए, सो 126.79 माइनस बेस ईयर 100, सो 26.79% लिखेंगे हम यहाँ पर। इतना इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई हो गई, प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए। सो राइज इन प्राइस या इंक्रीज़ इन प्राइजेस 26.79। सो ये सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने कवर किया। बाकी क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी कवर्ड हैं। नाउ आ जाते हैं सेक्शन एफ पर। सो सेक्शन एफ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी होमवर्क में थे आपको, 4, 5 भी आपका हो गया। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको जो भी लाइंस ड्रॉ करने हैं वो पेंसिल से करने हैं, प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करने हैं, और 1 लाइन या 2 लाइन का गैप देकर करो तो आपका फिनिशिंग अच्छे से आएगा। होमवर्क रेगुलर भेजो, एक साथ होमवर्क में नहीं भेजना है आपको, रेगुलर होमवर्क भेजते रहो। आइए सेक्शन एफ में क्वेश्चन 6 करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन एफ पेज नंबर 55 पर है आपके बुक में। द डेटा अबाउट इंडेक्स नंबर एंड वेट्स फॉर ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर द लिविंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन अहमदाबाद सिटी in the year 14 and 15 are as follows. Find the cost of living index number of industrial workers if the wages of the workers are increased by 5% in the year 15, then is this rise sufficient to compensate the rise in the price in the year 15? इनके कहने का मतलब है कि आप पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो और वर्कर्स की सैलरी 14 और 15 के कंपेयर में 5% इंक्रीज़ हुई है, तो क्या ये सफिशेंट इंक्रीमेंट दिया गया है इनको? जितना इन्फ्लेशन हो रहा है, जितनी महंगाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग 5% सफिशेंट है जो इनका प्राइस, जो सैलरी इनकी इंक्रीज़ हुई है या वेजेस इनके इंक्रीज़ हुए। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि महंगाई कितनी बड़ी है, इन्फ्लेशन कितना बड़ा है, इंडेक्स नंबर कितना बड़ा है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए कॉलम्स कौन से दिए हुए हैं। एक तो ग्रुप का दिया हुआ है, तो मैंने ग्रुप का कॉलम बनाया, फूड, फ्यूल, हाउसिंग, क्लोथिंग, मिसलेनियस। उसके बाद वेट दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ वेट लिख देता हूँ 31, 14, 22, 10, 23। उसके बाद आपको इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, 2 अलग अलग ईयर के इंडेक्स नंबर। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। आपको इंडेक्स नंबर दिया हुआ है एंड वो भी 2 डिफरेंट ईयर इंडेक्स नंबर। प्राइजेस नहीं दिए हुए हैं, ये प्राइजेस नहीं है, ये 2 डिफरेंट ईयर के इंडेक्स नंबर हैं। यहाँ पर खास करके मैं हाईलाइटर से हाईलाइट करता हूँ जैसे आपका ध्यान जाए। सो आपको वेट दिया हुआ है एंड इंडेक्स नंबर दिया हुआ है फॉर 2 डिफरेंट ईयर्स। तो जब भी आपको इंडेक्स नंबर फॉर 2 डिफरेंट ईयर दिया हो तो आप कॉलम बनाओगे इंडेक्स नंबर 1 एंड इंडेक्स नंबर 2, और फिर कॉलम्स बनाने हैं IW के, जिसमें इंडेक्स नंबर 1 W एंड इंडेक्स नंबर 2 W का कॉलम बनाओगे। तो आइए देखते हैं इंडेक्स नंबर 1 कैसे करना है हमें।
तो यहाँ पर आप लिखोगे 270, 168। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स नंबर लिख दिए हैं, I1 I2 लिख दिए। अब हम इसे W के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, I1 को W के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आंसर आएगा 8370, 2352, 4510। इन दोनों कॉलम्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, W को I1 के साथ। 174 इंटू 10, 1740, एंड 303 इंटू 23, 6969। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 23,941, और वेट का टोटल करेंगे तो 100 आएगा। नाउ इंडेक्स नंबर ऑफ 15 इंटू वेट, अब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। 281 इंटू 31, 8711, 2492, 4620, 1770 एंड 7751। टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 25,344। नाउ इंडेक्स नंबर ऑफ 14 को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, इंडेक्स नंबर ऑफ 15 को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे दोनों ईयर के लिए, और फिर देखेंगे कि जनरल इंडेक्स नंबर के साथ महंगाई कितनी बड़ी है। सो पहले मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 14 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सिग्मा I1W डिवाइड बाय सिग्मा W, तो ये होगा 23941 डिवाइड बाय 100। तो ये आंसर आया 239.41। ठीक है। अब दूसरा मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 15। अब 15 के लिए कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो सिग्मा I2W डिवाइड बाय सिग्मा W। सो अब ये आया है 25344 डिवाइड बाय 100। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? हाँ, आ रहा है। तो यहाँ पर होगा 253.44। इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हो या जनरल इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। जनरल इंडेक्स नंबर क्यों बोलेंगे? क्योंकि फूड इंक्रीज़ हुआ, फ्यूल इंक्रीज़ हुआ, हाउस इंक्रीज़ हुआ, क्लोथिंग इंक्रीज़ हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ। ये सब इंक्रीज़ होने के बाद जनरल इंडेक्स नंबर में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो 14 का इंडेक्स नंबर आया है जनरल 239 और 15 का आया है 253। अब हम देखेंगे कि 253 में से 239 माइनस करने के बाद इंक्रीज़ कितना हुआ। सो राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या फिर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। देयरफॉर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पर आया 253.44, 253.44 माइनस 231.41, 239.41। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कितना इंडेक्स नंबर इंक्रीज़ हुआ, जनरल इंडेक्स नंबर कितना इंक्रीज़ हुआ, मीन्स महंगाई कितनी बढ़ी। तो ये महंगाई का जो इंक्रीमेंट आया है ये 14.03 आया। अब ये 14.03 आया है, अब मैं उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करूँगा कि 239 में से 53 हो गया। फिर से पॉइंट को समझिए, 239 में से 253 हो गया, तो परसेंटेज में कितना हुआ। तो मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, देयरफॉर इंक्रीज इन परसेंटेज
तो 14.03 इंक्रीज़ हुए हैं कितने पर, 239.41 इंटू 100। या तो हम इसे रफली मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे एक इक्वेशन भी बना सकते हैं कि अगर 239.41 पर इंक्रीज़ हुआ है 14.03, ये मैं रफली करके बता रहा हूँ, तो 100 पर कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुए हैं। सो 239 में से 253 हो गए, मीन्स कितने पॉइंट्स इंक्रीज़ हुए, 14 पॉइंट्स। सो 239 पर 14 पॉइंट्स इंक्रीज़ हुए तो 100 पर कितने हुए होंगे, तो 239 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 239.41 इंटू 100। तो ये परसेंटेज में जो इंक्रीमेंट आया है ये आया है 5.86 परसेंटेज। इसका मतलब है कि कंपेयरिंग टू 2015 में जो प्राइजेस इंक्रीज़ हुए हैं, जो महंगाई बढ़ी है, वो 5.86% बढ़ गई है। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा था, सो क्वेश्चन में आगे आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 14 के कंपेयर में 15 में जो वर्कर्स की सैलरी है वो 5% इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स जिसकी सैलरी 10,000 थी उसका 5% इंक्रीज़ होकर 10,500 हो जाएगी। बट जो महंगाई इंक्रीज़ हुई है वो 5.86% इंक्रीज़ हुई है, 5.86% इंक्रीज़ हुई है। तो वर्कर्स को इंक्रीमेंट दिया गया है 5%, बट महंगाई इंक्रीज़ हुई है 5.86%। तो 0.86% उनका जो वेजेस है वो कम इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इंक्रीज़ इन वेजेस, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ गिवन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिए हैं 5%, एंड इंक्रीज़ इन प्राइजेस 5.86%। सो फाइनली क्या हो गया, 0.86% जो वर्कर्स की सैलरी हुई, यहाँ पर लिखेंगे लॉस इन वेज राइजेस। मीन्स वेजेस इंक्रीज़ तो हुए, मैं ये नहीं बोलता हूँ इंक्रीज़ नहीं हुए, लेकिन महंगाई 5.86% बढ़ी और वेजेस 5% बढ़े, तो जो इंक्रीमेंट हुआ लॉस इन वेज राइजेस, मीन्स वेज बढ़ने में जो इंक्रीज़ हुआ, लॉस हुआ इनका, वो है 0.86%। महंगाई 5.86 बढ़ रही है, इनकी सैलरी 5% बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें 0.86 0 पॉइंट, ये मैंने 0 पॉइंट लिखा है यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, 0.86% लॉस हुआ। सो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नहीं बोल सकते, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। और इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 19 दिया हुआ है, जो मैं आज का आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 19 ये आप होमवर्क में करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने किया सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 8। सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में लिख लो, नोट डाउन कर लो। यहाँ पर मैं बताता जा रहा हूँ आज का होमवर्क क्या है। तो आज के होमवर्क में आपको है एक इलस्ट्रेशन 19, मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, फिर लिख रहा हूँ, फिर से मैं आपको दे रहा हूँ सेक्शन F में क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन F में क्वेश्चन नंबर 7। और अभी अगर आप घर पर फ्री बैठे हो, वैकेशन का टाइम चल रहा है, तो आप इलस्ट्रेशंस भी ट्राई करो। इलस्ट्रेशंस आप जितने एक्स्ट्रा ट्राई करोगे उतना बेस्ट है, क्योंकि याद रखो जो बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आता है वो 95% टेक्स्ट बुक में से आता है। तो 95% टेक्स्ट बुक में से आता है। मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ, इलस्ट्रेशंस आप सॉल्व कर लो। आप स्टैटिस्टिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो अगर आपका टेक्स्ट बुक पूरा किया हुआ होगा, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसके इलस्ट्रेशन ट्राई करो अगर आपके पास टाइम है और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो। आगे क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, द डेटा अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
quantity and weights for the year 15 are given below. Compute the index number of industrial production and interpret it. अब ये तो वैसे क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं लग रही थी मुझे, लेकिन इसमें न्यू पॉइंट क्या है कि आपको प्राइस की जगह प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने पहले इंडस्ट्री लिख दी, माइन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल एंड फूड। अब जो प्रोडक्शन हुआ है मैं वो लिख देता हूँ। सो मैंने प्रोडक्शन और वेट लिख दिए। देखिए मैंने कितना बिल्कुल क्लीन लिखा है, दो लाइन का गैप रखा है ताकि क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आगे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो इंडेक्स नंबर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ 15 डिवाइड बाय प्रोडक्शन ऑफ 14 इंटू 100। सो प्रोडक्शन ऑफ 15 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो आंसर होगा 150। देन प्रोडक्शन ऑफ 15 25 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो आंसर आएगा 125। 15 25 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा 83.33। 50 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 125। एंड 60 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, तो ये आंसर होगा 120। तो देखिए डिवाइड करने के बाद भी कितना सम फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको ऐसे करना है। आगे क्या करना है आपको? आगे इसका IW करना है और टोटल करना है। सो देखते हैं क्या होगा। 150 इंटू 4 600, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 125 इंटू 6 750, 83 इंटू 30 2499.9, 125 इंटू 3 375 एंड 120 इंटू 4 480। अब हम टोटल्स करेंगे। सो टोटल्स में वेट का टोटल है 4 6 33 एंड 4, तो ये आंसर हुआ 47। एंड 600 प्लस 750 प्लस 2499.9 375 एंड 480, तो ये टोटल हो जाएगा 2704.9। सो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? इंडेक्स नंबर सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W, तो ये है 2704.9 डिवाइड बाय 47, तो आंसर हो जाएगा 100.10। ये आ गया इंडेक्स नंबर आपका। जर्नल इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया है हमने। सेक्शन 8 का सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करवाया। अब आगे देखें तो आगे एक ही क्वेश्चन बाकी है, सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 10 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो ये जो क्वेश्चन 10 है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन 10 करवाऊंगा और इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा कुछ, और उसके बाद एक और लेक्चर थियोरी का रिकॉर्ड करेंगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो पूरा कर रहा हूँ। आज का होमवर्क मैंने आपको दिया इलस्ट्रेशन 19 एंड सेक्शन F में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए। ओके, एक और सम दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन F में क्वेश्चन नंबर 9। 3 सम आपके होमवर्क में हुए और ये आप होमवर्क करके भेजोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।